कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे विकसित है और कौन से जिले में है? सोतन नदी हनुमानगढ़, घग्गर नदी हनुमानगढ़, या देशवती नदी हनुमानगढ़, या ये तीनों ही नदियां आती हैं। कालीबंगा जो है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित है, ये आपको बताना है। देखिए, देशवती नदी नहीं होगा और सोतन नदी भी नहीं होगा, घग्गर नदी के किनारे है ये, हनुमानगढ़ में ये प्रवाहित होती है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सांगानेर जयपुर राजस्थान राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना था? सांगानेर जयपुर 2000 में, 2005 में, 2010 में, या 1995 में? तो 1995 तो इसका आंसर नहीं होगा, और सन 2000 भी इसका आंसर नहीं होगा। 29 दिसंबर 2005 को इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। तो 2005 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सांगानेर जो जयपुर का हवाई अड्डा है वो राजस्थान राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 29 दिसंबर 2005 को बना था। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय, जी हाँ बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय और अपने प्यारे राजस्थान में है, और वो भी दोहरों की धरती जैसलमेर पोखरण में बनाया गया। इसे बनाने का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी आप प्राउड फील करोगे इस क्वेश्चन को पढ़कर। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर में बनाया गया। इसे बनाने के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था? कौन था वो महान शख्स? कृपाल सिंह शेखावत, कन्हैयालाल सेठिया, हरिवंश राय बच्चन, या हरिवंश सिंह निर्मल? तो हरिवंश राय बच्चन इसका आंसर नहीं होगा, और कन्हैयालाल सेठिया भी इसका आंसर नहीं होगा। कहते हैं कि ये जो जैसलमेर वाला भूमिगत पुस्तकालय है, कहते हैं कि 4000 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जैसलमेर के भादरिया गांव में ये बनाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि धूल का एक कतरा भी यहाँ पर ढूंढने से नहीं मिलेगा इसके अंतर्गत। हालांकि भूमिगत है ये, लेकिन इसके अंदर धूल का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। हर साल 6 से लेकर 7 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस में, इसके रख रखाव में खर्च होते हैं। इसके अंतर्गत आपको हर विषय की पुस्तकें मिल जाएंगी। 1 लाख से अधिक इसमें पुस्तकें मौजूद हैं, और वर्तमान में जगदम्बा सेवा समिति के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। हर साल 60,000 से ज़्यादा पर्यटक और शोध करने के लिए छात्र यहाँ पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर में किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में बनाया गया था। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले में कौन से स्थान पर खोली गई है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले में कौन से स्थान पर खोली गई? मथानिया जोधपुर, मंडोर जोधपुर, बाप जोधपुर, या बालेसर जोधपुर? देखिए, बाप जोधपुर इसका आंसर नहीं होगा, और बालेसर जोधपुर भी इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले में कौन से स्थान पर खोली गई है? देखिए, मंडोर के अंतर्गत ये खोली गई है। मंडोर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है? पहले आपको जो जिले दे रखे हैं वो सर्वाधिक विस्तार के लिए है, और सेकंड नंबर पर आपको जो जिले दे रखे हैं वो न्यूनतम विस्तार के लिए हैं। सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार कौन से जिलों में है? देखिए, राजस्थान में अगर अरावली पर्वतमाला की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला है। इसमें इसके विस्तार की बात करें तो इधर दक्षिण पश्चिम से इस तरीके से लेकर बाद में मध्य में, और इस तरीके से है इसका विस्तार। इस तरीके से अगर आप देखते हैं मैप में इसकी स्थिति, सर्वाधिक जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम में इस साइड में है। इस साइड में कौन सा जिला आता है? देखिए, सिरोही और उदयपुर 2 ही जिले आपको दे रखे हैं, लेकिन इनमें से भी उदयपुर जो जिला है उसमें अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। इसलिए उदयपुर में, और बीच में जाकर एकदम सकड़ी हो जाती है ये तारागढ़ की जो चोटी है वो अरावली पर्वतमाला पर ही है, जो कि अजमेर में है। तारागढ़ का दुर्ग उस पर बना हुआ है नागपाड़ पर। तो अजमेर क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम विस्तार हो जाएगा, और सर्वाधिक विस्तार कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, ऑप्शन सेकंड। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में
सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। लिविंग फोर्ट का मतलब जिसमें लोग निवास करते हैं, वर्तमान में जिसमें लोग निवास करते हैं, कौन सा दुर्ग है सबसे बड़ा, तो वो चित्तौड़गढ़ का है। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है राजस्थान का, जिसमें फिलहाल लोग रहते हैं वर्तमान में? जयगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है, या सोनार का किला? दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान का कौन सा है? देखिए, बटनेर दुर्ग नहीं होगा और जयगढ़ दुर्ग नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, इनमें से भी रणथंभौर का दुर्ग नहीं होगा। सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला, जैसलमेर दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कोटा झालावाड़ जिलों में है, वर्तमान में इसका नाम मुकुंदरा हिल्स पार्क, इससे पूर्व इसको किस नाम से जाना जाता था? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कोटा झालावाड़ में है, वर्तमान में इसको मुकुंदरा हिल्स पार्क बोलते हैं। पहले इसको किस नाम से जानते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। दर्रा अभ्यारण्य ही जानते थे, या पहले इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क जानते थे, या गागरोनी अभ्यारण्य, या तोतों वाला अभ्यारण्य? तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं होगा, तोतों वाला अभ्यारण्य। ये तीन ही ऑप्शन है जिनमें से आपको बताना है। देखिए, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो देखिए, एक अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1955 में। एक अभ्यारण्य के रूप में बात कर रहा हूँ, नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा। एक अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 2003 में इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क बना दिया गया था। राजीव गांधी नेशनल पार्क। बाद में 2006 में वसुंधरा राजे की जो सरकार आई थी, उसने इस राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया और एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुकुंदरा जो हिल्स नेशनल पार्क है, उसको नेशनल पार्क का दर्जा देने के लिए 9 जनवरी 2012 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य का कुछ भाग मिलाकर राज्य का तीसरा नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया था। 10 अप्रैल 2013 को इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। तीसरा टाइगर रिजर्व है। तो पहला कौन सा है? रणथंभौर है, दूसरा सरिस्का है और तीसरा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको पहले किसको नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? उदय सागर झील है, गोवर्धन सागर झील है, रूप सागर झील है, या जयसंबंध झील है? फतेह सागर झील को पिछोला झील से कौन सी झील जोड़ती है? देखिए, जयसंबंध झील इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा उदय सागर झील भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन। फतेह सागर झील को पिछोला झील से जोड़ने वाली झील कौन सी है? तो देखिए, गोवर्धन सागर भी इसका आंसर नहीं होगा। रूप सागर झील है, वो फतेह सागर झील को पिछोला झील से जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अरना झरना नामक जलप्रपात कौन से जिले में है? अरना झरना नामक जलप्रपात कौन से जिले में है? भीमताल बूंदी में, मेनाल भीलवाड़ा में, जोधपुर में, या धौलपुर में? अरना झरना नामक जलप्रपात कौन से जिले में है? देखिए, भीमताल बूंदी में नहीं है और मेनाल भीलवाड़ा में नहीं है। ये जो दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जोधपुर और धौलपुर, इनमें से आपको बताना है अरना झरना नामक जलप्रपात कौन से जिले में है। तो कौन से जिले में है? जोधपुर में है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी राजस्थान में कौन सी है? रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, या कांकणी नदी? तो देखिए, साबी नदी इसका आंसर नहीं होगा और रूपनगढ़ नदी भी इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी आपसे पूछा है, तो कौन सी नदी है? वो कांकनी नदी है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राजस्थान राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हाड़ौती का पठार या लावा के पठार में
राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 23%, 40%, 10% या 11%? तो 23% जनसंख्या तो निवास नहीं करती है। अब 23% नहीं करती है तो ऑब्वियस सी बात है 40% भी नहीं करती है। हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राजस्थान प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कौन से शहर में है? मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कौन से शहर में है? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कौन से शहर में है? देखिए, उदयपुर में नहीं है और जोधपुर में नहीं है, अजमेर और जयपुर में से आपको बताना है मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय। तो इनमें से जयपुर में भी नहीं है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है इसको। राजस्थान राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 58 सेंटीमीटर, 57.7 सेंटीमीटर या ये दोनों ही है, या 56.033 सेंटीमीटर। देखिए, आप अगर बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो राजस्थान राज्य में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो आपको कितनी दी हुई मिलती है? 57% दी हुई मिलती है, और लिखा हुआ मिलता है कि 10 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है, उनमें से औसत वार्षिक वर्षा है वो 57 सेंटीमीटर होती है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत 57 दे नहीं रखा है। ऐसी कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई मिले तो आपको वहाँ पर 58 सेंटीमीटर और 57.7 सेंटीमीटर इन दोनों को ही सही करना पड़ेगा, और ए व ब दोनों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर आपको एक तीसरा ऑप्शन 57 सेंटीमीटर का दिया हुआ होता और बाद में नीचे ए व ब चाहे दोनों ये दे दे, लेकिन उससे कोई डिफरेंट नहीं है, 57 सेंटीमीटर क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं तो ए व ब दोनों यही आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि कौन से जिले में होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि, देखिए सर्वाधिक ओलावृष्टि अगर महीना आपसे पूछा जाता तो वो कौन से हैं? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है। अगर आपको क्षेत्र विशेष पूछा जाता राजस्थान के कौन से क्षेत्र विशेष में होती है, तो वो कौन से में होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक ओलावृष्टि राजस्थान में कौन से जिले में होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरोही, झालावाड़, जयपुर, उदयपुर। अब आप सोचोगे कि ये दो तो आंसर नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान कौन सा है? सिरोही है। सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। तो इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती होगी, लेकिन नहीं, सिरोही इसका आंसर नहीं होगा और झालावाड़ भी इसका आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से ही इसका आंसर होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जयपुर जिला राजस्थान का वो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका पढ़ावा नहीं होता है वो इन दोनों में से ही सही करता है, इन दोनों की तरफ देखता भी नहीं है वो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। जयपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कालिदास ने कौन सी नदी को अंतः सलीला कहा है? कालिदास ने कौन सी नदी को अंतः सलीला कहा? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, बाणगंगा नदी। कालिदास ने कौन सी नदी को अंतः सलीला कहा था? देखिए, बनास नदी इसका आंसर नहीं होगा और बाणगंगा नदी भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, इनमें से चंबल नदी भी इसका आंसर नहीं होगा। कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा था, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो सके। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।